नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लोरोफाइसी के बारे में सीखा था और उसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी का जनरल कैरेक्टर सीखा था कि एल्गी क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जो एल्गी होती है इनको 3 क्लासेस में बांटा गया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास फियोफाइसी है उनका क्या कैरेक्टर होता है और उनमें रिप्रोडक्शन वगैरह, उनका न्यूट्रिशन, हैबिटेट किस तरह से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस क्लास के बारे में पढ़ेंगे उस क्लास का नाम है फियोफाइसी। दोस्तों, जो फियोफाइसी एल्गी होती है इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, यानी जो क्लास फियोफाइसी होता है उसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका समरी देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हैबिटेट पढ़ना है, साइज एंड फॉर्म पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, पिगमेंट पढ़ना है, कलर पढ़ना है, SCPPR। SCPPR का मतलब हो गया स्टोरेज फूड पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, प्रोटोप्लास्ट पढ़ना है, प्लांट बॉडी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लास्ट में हमको एग्जाम्पल पढ़ना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ब्राउन एल्गी है इसका वास स्थान कहाँ होता है। तो जो ब्राउन एल्गी है प्राइमरली मैरीन वाटर में पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से यह समुद्र के खरे पानी में पाई जाती है, यानी मैरीन वाटर होती है। साइज एंड फॉर्म, इसका कोई निश्चित साइज नहीं होता है, वेरिएबल होता है। रेंज किस रेंज की होती है, कह रहा है कि सिंपल और ब्रांच्ड होती है। फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस में हमको देखना है एक्टोकार्पस। तो दोस्तों, यहाँ से एक सवाल बन जाएगा कि जो फियोफाइसी क्लास है, फियोफाइसी क्लास में कौन सी एल्गी है जो फिलामेंटस होती है। राइट, फियोफाइसी क्लास में कौन सी ऐसी एल्गी होती है जो फिलामेंटस होती है। तो फिलामेंटस एल्गी का नाम है एक्टोकार्पस। प्रोफिजियली ब्रांच्ड, प्रोफिजियली ब्रांच्ड कौन होती है, केल्प। और केल्प की जो लंबाई होती है 100 मीटर होती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो केल्प होता है इसकी काफ़ी लंबाई होती है, लगभग 100 मीटर की होती है। जो हमारे पानी की जहाज़ होती हैं कभी कभी इस केल्प में जाकर फंस जाती है, फंसने की वजह से पलट जाती हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी 100 मीटर लंबाई मायने रखता है। ठीक है, अगर आप 100 मीटर लंबा कोई धागा ले लेते हैं और इसी तरह धागों का एक समूह बना लीजिए, 100 मीटर का है, और किसी व्यक्ति को दौड़ाइए तो 100 मीटर धागा में जाकर फंस जाएगा। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं जो केल्प होता है, केल्प की लंबाई 100 मीटर होती है। अब पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट में देखते हैं क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल सी पाया जाता है। राइट, जो पिगमेंट होता है इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। कलर देखते हैं, इसका वेरिएबल होता है, कोई कलर इसका फिक्स नहीं होता है। ओलाइव ग्रीन यानी जैतूनी हरे रंग से लेकर, ठीक है, जो ब्राउन एल्गी है उसका रंग जो होता है ओलाइव ग्रीन होता है, यानी जैतूनी हरा से लेकर वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। इसका मतलब होता है जो इसका कलर होता है एक तो जैतूनी हरा होता है, और जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग का होता है। और भूरे में क्लियर भूरा नहीं होता है, हल्का भूरा होगा, डार्क भूरा होगा, मानी अलग अलग तरह के भूरे रंग का होता है। किस पर डिपेंड करता है, तो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि फियोफाइसी क्लास की जो एल्गी होती हैं उनका रंग वेरियस ब्राउन क्यों होता है, तो हमको बताना है आंसर में कि जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन के कारण। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने कवर कर दिया कलर तक। SCPPR में हम देखते हैं यानी स्टोरेज फूड, यस का तो हो गया स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड हमारा क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। किस फार्म में होता है, तो इन द फार्म ऑफ लेमेरेनिन और मैनिटॉल की फार्म में होता है। राइट, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स होता है, किस फार्म में होता है, तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फार्म में होता है। फिर देखते हैं हम सी बोले तो सेलवाल। सेलवाल कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वह एल्जीन की होती है। फिर देखते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में हम देखते हैं कि प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। हम देखते हैं कि वैक्यूल और न्यूक्लियस जो होते हैं कि सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त और क्या पाए जाते हैं, तो वैक्यूल और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और वैक्यूल और तथा न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बीच में स्थिर होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का क्या काम है भैया, अटैच टू सबस्ट्रेटम। जो होल्ड फास्ट होता है समुद्र के अंदर जो सबस्ट्रेटम होता है, जो पदार्थ होते हैं उसको पकड़े रहता है। होल्ड फास्ट मतलब क्या है, होल्ड फास्ट का फंक्शन है समुद्र के अंदर जो
सबस्ट्रेटम होता है उसको पकड़े रहता है, और जो स्टिफ होता है स्टार्क होता है डंठल जैसा होता है, और फ्रंट जो होता है फोटोसिंथेटिक आर्गन होता है। तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के अंदर अगर कोई पार्ट है जो फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है या फोटोसिंथेटिक आर्गन के तौर पर काम करता है, तो कौन है? फ्रंट है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अब इनको हम बोर्ड पर देख लेते हैं लिखकर डिटेल में कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल किस किस तरह से होते हैं। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में कि जो एल्गी होती हैं इनमें 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और जो ब्राउन एल्गी होती है इनमें 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। अब बाई फ्लैजिलेटेड की कहानी क्या है? तो जो जू स्पोर होता है उसमें 2 ठे फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको बाई फ्लैजिलेटेड कहते हैं। बाई मने 2, मोनो मने 1, ट्राई मने 3, यानी मोनो मने 1, बाई मने या डाई मने 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जू स्पोर जो होता है बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें 2 ठे फ्लैजिला पाए जाते हैं। किस तरह का होता है? तो पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का होता है, और साफ साफ लिखा गया है कि हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जू स्पोर में 2 ठे फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। वही तो लिखा है कि हैव 2 अनइक्वल लेटरली मतलब बगल में, ठीक है। तो जो फ्लैजिला होते हैं वो बगल में होते हैं, और एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, अनइक्वल साइज के होते हैं। फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। आइसोगैमस होता है, एन आइसोगैमस होता है, और ऊगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस की कहानी क्या थी? आइसोगैमस की कहानी यह थी कि जब 2 गैमेट सिमिलर टाइप के होते हैं तो उसको हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। एन आइसोगैमस का मतलब होता है कि दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। ऊगैमस का मतलब क्या होता है? ऊगैमस का मतलब होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। मेल गैमेट आता है फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, तो इसको हम लोग ऊगैमस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस टाइप का होता है। एग्जांपल देखा, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सर्गासम हो गया, फ्यूकस हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्लास फियोफाइसी यानी इसमें ब्राउन एल्गी को समझा कि जो ब्राउन एल्गी होती हैं इनका हैबिटेट क्या है, साइज क्या है, रेंज क्या है, पिगमेंट क्या है, कलर क्या है, फूड स्टोरेज फूड क्या है, सलवाल क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लांट बॉडी क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, हर एक के बारे में समझा। दोस्तों जो इस तरह से हम जब लिख के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब पूरी लाइन को हम लिख कर पढ़ते हैं तो उसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन इस तरह से जब हम तोड़ तोड़ के इसको पढ़ते हैं तो हर बातें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे हम बोलें प्रोटोप्लास्ट में बता रहा है कि कंटेंट क्या उसके अंदर होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। जो वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेट होता है, बीच में होता है। प्लांट बॉडी में क्या क्या होता है? जो प्लांट बॉडी होता है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि होल्ड फास्ट है, स्टिफ है, फ्रांड है। होल्ड फास्ट क्या होता है? अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट अटैच रहता है। स्टिफ स्टार्क टाइप का होता है। फ्रांड जो होता है फोटोसिंथेटिक आर्गन होता है। तो दोस्तों इस तरह से बातें आसान हो जाती है। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।